हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा जयशंकर प्रसाद चले थे, आज जयशंकर प्रसाद को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता चल रही है। कौन सी कविता चल रही है इनकी? आंसू। और आंसू के बारे में हमने पढ़ लिया है। यह आंसू कविता एक विरह गीत है इनका। कौन सा गीत है इनका? विरह गीत, जो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा था। इनकी पत्नी का असामयिक निधन हो गया। असामयिक निधन होने के कारण इन्हें अपनी पत्नी का चिर वियोग सहना पड़ा। कैसा वियोग? चिर वियोग। ऐसा वियोग जो लंबे समय तक कायम रहे, जो मरते दम तक कायम रहे। जब तक आदमी जिएगा तब तक वो वियोग सहन करना हुआ, चिर वियोग कहा जाता है। तो इन्हें अपनी पत्नी का चिर वियोग सहन करना पड़ा। इसीलिए इन्होंने, इनके आंखों में हमेशा आंसू ओझल होते रहते थे, आंसू छलछलाते रहते थे। आंसू छलछलाने के कारण ही इन्होंने अपने इस कविता का नाम ही आंसू दे दिया। तो देखो, जयशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी की याद में जो आंसू बहाए, जो रोना रोया, उसे लिखा भी। यानी किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपने दिन व्यतीत किए, किस प्रकार अपना समय गुजारा, उस सब को उन्होंने लिखा। तो देखो क्या दिया जयशंकर प्रसाद ने आंसू कविता में। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। छोटी पंक्तियां हैं लेकिन अच्छी हैं। बस गई एक बस्ती है, बस्ती मान होता है गांव, एक कस्बा। स्मृतियों की इसी हृदय में, स्मृति माने होती है यादें। स्मृति माने क्या होती है? यादें। इसी हृदय में माने मेरे हृदय में। नक्षत्र लोक फैला है, पूरा नक्षत्र माने जो आकाश मंडल में जो तारे हैं या चंद्रमा वगैरह है, वो सब कुछ मेरे हृदय में ही है। जैसे इस नील निलय में, नील निलय मान होता है नीला, निलय मान होता है आकाश। निलय माने आकाश। यानी मेरा जो नीला, जिस प्रकार से देखिए अभी समझते हैं, माना कि ये क्या है? हमारा पूरा पूरा आकाश है। ये हमारा क्या है? हमारा पूरा आकाश। इसमें तारे वारे भाई, ये चंद्रमा मान लो, ये तारे वारे टिमटिमा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें तारे वारे टिमटिमा रहे हैं। देखिए, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। यानी ये मेरा हृदय, और हृदय के अंदर ही क्या बस गई? एक बस्ती, एक गांव बस गया है भाई। कैसी बस्ती है? देखो, नक्षत्र, जैसे नक्षत्र लोक फैलाए जैसे इस नीले निलय में, जैसे इस नीले आकाश में। कैसा आकाश है? नीला आकाश। इसमें क्या फैला है? नक्षत्र लोक। नक्षत्र लोक माने जैसे तारा है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये ग्रह उपग्रह सब इसी में आएंगे। जैसे नीलिमा से युक्त या नीलम से युक्त आकाश में, यानी नीले आकाश में तारे, चंद्रमा, ग्रह उपग्रह सब कुछ उसी में समाहित है। उसी प्रकार से इस नीले आकाश के समान मेरा क्या है? हृदय। यानी जैसे इसमें ही सब कुछ समाहित है, आकाश गंगा में ही सब कुछ समाहित है, वैसे ही सब कुछ क्या? स्मृतियां माने यादें। यानी मेरी पत्नी के साथ में बिताई गई यादें, यानी जो पल थे उसकी जो यादें मेरे सब हृदय में। मेरे सब कहाँ पर विराजमान है? वो हृदय में है। मैं भूला नहीं उन्हें। मेरी पत्नी के साथ में बिताए गए मैं पलों को, उन दिनों को मैं भूला नहीं हूँ। वो सब मेरे हृदय में है। जैसे किसके समान? जैसे नीले आकाश में तारे, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, बद्रमा सब कुछ स्थित होता है, इसी प्रकार से इस नीले आकाश के समान जो मेरा हृदय है,
इसी में मेरे पत्नी के साथ में बिताए गए पलों की सभी यादें मेरे हृदय में विराजमान हैं। नक्षत्र लोक फैलाए जैसे इस नील नीले में, जैसे नीले आकाश में पूरा नक्षत्र लोक है, तारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह उपग्रह, सब कुछ इस नीले आकाश में ही है। ऐसा नीला आकाश के समान मेरा क्या है, ये हृदय, विशाल हृदय, और इसी में ही मेरे पत्नी की सब कुछ यादें समाहित हैं। जैसे नीले आकाश में ये सब कुछ समाहित है, ऐसे ही मेरे हृदय में मेरी पत्नी की यादें समाहित हैं। मैं पत्नी को भूला नहीं हूँ, मैं पत्नी की यादें उसी प्रकार से स्थित हैं जैसे इस आकाश में चंद्रमा तारे स्थित होते हैं। मैं हमेशा अपनी पत्नी की याद करता रहता हूँ। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन की, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरी उस महामिलन की। ये सब स्फुलिंग है, स्फुलिंग मान होती है चिंगारी, चिंगारी, सब स्फुलिंग है मेरी, ये सब मेरी चिंगारी है। कैसे देखो, इस ज्वालामयी जलन की, ज्वालामयी, ज्वालामयी माने ज्वाला के समान, जलन माने जलना, जलने के, कुछ शेष चिन्ह है केवल उस महामिलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल कुछ यादें उस महामिलन की, जिस समय मेरी पति और पत्नी यानी मेरी पत्नी का साथ था, पत्नी का मिलन या पत्नी का साथ, वो महामिलन की कुछ यादें शेष हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये सब स्फुलिंग है, सब चिंगारियाँ हैं, मेरे हृदय को उद्दीप्त कर रही हैं, मेरे हृदय को जला रही है। देखो ज्वालामयी जलन के ये सब ज्वाला के समान है, जैसे आग है, ये इसमें से आग उठ रही है, माना कि कोई ईंधन वींधन पड़ा है, इसमें से क्या उठ रही है, आग उठ रही है। तो स्फुलिंग ये सब, इसमें से चिंगारी कहाँ से नहीं फूटेगी, इसमें से, इस मलबे में से, इस ईंधन में से, और ये क्या बन जाएंगी, ज्वाला बन जाएंगी, आग की लपटें बन जाएंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी। तो ये सब स्फुलिंग है मेरी ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल उस महामिलन के, उनकी कुछ जो यादें जो मेरे हृदय में समाये थे, उन्हीं में ज्वाला है, उन्हीं में आग लगी हुई है, उन्हीं यादों के सहारे मेरे शरीर में आग लगी हुई है, अर्थात मैं उसको याद रख पा रहा हूँ।